दोस्तों म्यूजियम्स हमारी सिविलाइजेशन, एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, ब्रेवरी, एफर्ट और लाइफस्टाइल के कई एस्पेक्ट्स के एविडेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये किसी भी देश के स्प्लेंडेड कल्चरल हेरिटेज यानी शानदार सांस्कृतिक विरासत के खजाने को अपने पास संजोए रखते हैं। म्यूजियम में कदम रखते ही हम एक डिफरेंट वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये वो टाइम मशीन है जिसकी हेल्प से हम कई हजार साल पीछे जाकर अपने इतिहास को टटोलते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं और उसकी एंटिक्विटी को जानते हैं। यही वजह है कि ऐसे समृद्ध अतीत वाले म्यूजियम्स के एस्टैब्लिशमेंट का स्पेशल सिग्निफिकेंस होता है, ताकि सिविलाइजेशन के रैपिड डेवलपमेंट के बाद भी हमारा गोल्डन पास्ट जिंदा रहे। इंडिया का कल्चरल पास्ट इतना वास्ट और रिच है कि इसे चंद म्यूजियम में सहेजा और समेटा नहीं जा सकता। यही वजह है कि देश भर में कई नए म्यूजियम्स स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। वहीं अब देश की राजधानी दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनने जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिसेंटली वर्ल्ड की लार्जेस्ट म्यूजियम बनाने के लिए अनाउंसमेंट की। लास्ट वीक दिल्ली में इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर कॉम्प्लेक्स को इनॉग्रेट करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस बात की घोषणा की। वहीं प्राइम मिनिस्टर ने 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे के ऑकेशन पर इस नए म्यूजियम का एक वर्चुअल वॉक थ्रू रिलीज किया था, जबकि रिसेंटली फ्रांस विजिट के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट में भी इसका जिक्र किया गया। दरअसल फ्रांस के कोलैबोरेशन से वर्ल्ड के इस लार्जेस्ट म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा। ये म्यूजियम युगे युगीन भारत के नाम से जाना जाएगा, जो इंडिया के रिच और डाइवर्स हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करेगा। आज के डिस्कशन में हम इसी म्यूजियम के बारे में चर्चा करेंगे, जहां इस वीडियो के माध्यम से इस प्रोजेक्ट को डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों लंदन में मौजूद ब्रिटिश म्यूजियम और पेरिस में ग्रैंड लोव्रे वर्ल्ड की लार्जेस्ट म्यूजियम्स हैं। ये दोनों ही म्यूजियम करीब 70,000 स्क्वायर मीटर्स एरिया में बनाए गए हैं और इनमें हजारों ऑब्जेक्ट्स को रखा गया है। लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया में वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूजियम बनकर तैयार हो जाएगा। इंडिया फ्रांस के कोलैबोरेशन से वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम बनाने पर काम कर रहा है। ऑफिशियल्स के मुताबिक फ्रांस इंडिया को इस मेजर कल्चरल प्रोजेक्ट में अपनी एक्सपर्टीज कंट्रीब्यूट करेगा। युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में 1.17 लाख स्क्वायर मीटर एरिया में बनाया जाएगा। ये म्यूजियम 8 थीमेटिक जोन्स में डिवाइडेड होगा। इस म्यूजियम में भारत के प्रेजेंट के निर्माण में कंट्रीब्यूट करने वाले पास्ट से रिलेटेड हिस्टोरिकल इवेंट्स, पर्सनालिटीज, आइडियाज और अचीवमेंट को शोकेस किया जाएगा। ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग ये म्यूजियम इंडियन सिविलाइजेशन के 5000 ईयर्स की कहानी को बयां करेंगे। इस प्रोजेक्ट को लेकर अभी भी कॉन्क्रीट डेडलाइन सेट नहीं की गई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 2026 तक इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये म्यूजियम नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक में बनाया जाएगा, जैसे ब्रिटिश रूल के दौरान एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था। मौजूदा वक्त में साउथ ब्लॉक में प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिसेज हैं, जबकि नॉर्थ ब्लॉक में फाइनेंस एंड होम मिनिस्ट्रीज हैं। इन दोनों ब्लॉक्स को म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाएगा, जहां देश की हिस्ट्री और कल्चर का सेंटर बनेगा। माना जा रहा है कि करंटली इन ऑफिस बिल्डिंग्स को विजिटर फ्रेंडली स्पेसेस कन्वर्जन में समय लग सकता है। नए म्यूजियम का फाइनल डिजाइन कल्चर मिनिस्ट्री द्वारा थीम एंड कंटेंट पर अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद डिटरमाइन किया जाएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पार्ट के तौर पर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस समेत दूसरे सभी मिनिस्ट्री के ऑफिसेस के नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक से रिलोकेट होने के बाद म्यूजियम का कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो जाएगा। वहीं जनपद पर मौजूद करंट नेशनल म्यूजियम को गवर्नमेंट ऑफिसेस द्वारा रिप्लेस किया जाएगा और इसका कलेक्शन न्यू स्पेस में ट्रांसफर किया जाएगा। इसके बाद नेशनल म्यूजियम बिल्डिंग कर्तव्य पथ का पार्ट बनेगी। आपको बता दें कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने 12 मई 1955 को नेशनल म्यूजियम बिल्डिंग का फाउंडेशन स्टोन रखा था। युग युगेन भारत म्यूजियम प्रोजेक्ट में वेरियस आर्टिफैक्ट्स के एग्जीबिशन, स्टोरेज और डिस्प्ले को अकोमोडेट करने के लिए फ्रांस के लोवरे पैलेस में अपनाए गए सिमिलर अप्रोच की तरह ही एक हेरिटेज बिल्डिंग को फिर से तैयार किया जाएगा। लोवरे म्यूजियम में वर्ल्ड के सिलेक्टेड आर्ट पीसेज हैं। इसमें मोनालिसा और वीनस डी मिलो के आर्ट पीसेस भी शामिल हैं। ये म्यूजियम भी 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिनमें मॉडर्न, कॉन्टेम्परेरी, डेकोरेटिव, प्रिंट्स एंड इस्लामिक आर्ट समेत कई डिपार्टमेंट हैं। ऑफिशियल्स के मुताबिक युग युगेन भारत म्यूजियम का एम मोर इंटरैक्टिव होना है और इसमें ऑडियो विजुअल एलिमेंट्स और वर्चुअल वॉक थ्रूज भी शामिल होंगे। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट के आर्किटेक्ट विमल पटेल ने अक्टूबर 2021 में CEPT यूनिवर्सिटी में एक डिस्कशन के दौरान इस नए नेशनल म्यूजियम प्रोजेक्ट के सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस को हाईलाइट किया था। दोस्तों बताया जा रहा है कि नए म्यूजियम में एक बेसमेंट और 3 स्टोरीज होंगी। इसमें टोटल 950 रूम्स होंगे। म्यूजियम में 8 थीमेटिक जोन्स होंगे। इन सेगमेंट्स में एंशिएंट इंडियन नॉलेज, एंशिएंट टू मिडवेल,
मिडवेल टू ट्रांजिशन फेज, मॉडर्न इंडिया, कॉलोनियल रूल, फ्रीडम स्ट्रगल, 1947 से आगे के 100 इयर्स और आगे का विजन शामिल होगा। ऑफिशियल के मुताबिक ये एक फॉरवर्ड लुकिंग म्यूजियम होगा। इसका डिजाइन ना सिर्फ इंडियन हिस्ट्री के डिफरेंट एरास को रिफ्लेक्ट करेगा बल्कि देश के कल्चर्स, फौना और फ्लोरा को भी दर्शाएगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग म्यूजियम प्री हिस्टोरिक इंडिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एरा, तक्षशिला और नालंदा जैसे इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज की इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स को डॉक्यूमेंट करेगा। मौर्य, गुप्ता, पांड्या, पल्लवा, चोला, कुशन, कश्मीर और राष्ट्रकूट डायनेस्टीज जिन्होंने रोम और ग्रीस जैसे कंट्रीज के साथ ट्रेड रिलेशंस मेंटेन रखे, उन्हें भी हाईलाइट किया जाएगा। साथ ही राष्ट्रकूटाज, गुर्जारा, प्रतिहाराज और पालास जैसे वास्ट एम्पायर ने नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में रोल प्ले किया है। ये हिस्ट्री भी नेशनल म्यूजियम की पार्ट होगी। वहीं म्यूजियम में राजपूत की ब्रेवरी, मुगल एरा और सल्तनत के साथ साथ ब्रिटिश एम्पायर और देश के फ्रीडम के लिए स्ट्रगल को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। देश के हिस्टोरिकल ग्रुप्स की डिस्टिंक्टिव मेटलर्जिकल ट्रेडिशन को शो करने के लिए आर्किटेक्चरल गेट्स ओपन किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान के जवार में जिंक एक्सट्रैक्टिंग ट्रेडिशन, हड़प्पा, मोहनजोदारो और एंशिएंट सिंधी सरस्वती सिविलाइजेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। इसके अलावा इस म्यूजियम में विजिटर को एंशिएंट टाउन प्लानिंग सिस्टम, एंशिएंट मेडिकल नॉलेज, वेद और उपनिषद का वर्चुअल टूर कराया जाएगा और इंसुलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाएगी। वहीं जहां मॉडर्न इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में नई ऊंचाइयां छू रहा है, नई डायरेक्शंस में नए एक्सपेरिमेंट से नई डायमेंशन सेट कर रहा है, देश को सुरक्षित बनाने के लिए कंटिन्यूअसली नए एफर्ट्स किए जा रहे हैं, डिफेंस फील्ड में भारत सेल्फ सफिशिएंट बन रहा है, स्पेस साइंस में ऊंची उड़ान, डे बाय डे इंक्रीज होता डिजिटल वर्ल्ड, मेडिकल फील्ड में यूनिक कंट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक ट्रेड एक्सपांशन और अपलिफ्टमेंट और डिसेमिनेशन ऑफ एजुकेशन जैसे एस्पेक्ट्स म्यूजियम के जोन के रूम्स में रिस्पेक्टिवली कंपाइल्ड होंगे। दोस्तों, आज हम एक बदलते भारत को देख रहे हैं। ऐसे में हमारे देश में बन रहा वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम युगे युगे इन भारत, नेशनल म्यूजियम इंडिया के पास्ट की प्राइसलेस हेरिटेज, प्रेजेंट का टायरलेस एफर्ट और फ्यूचर की झलकियों की कहानी समेटे हुए होगा। ये म्यूजियम हमें देश के पास्ट से मॉडर्न एरा तक की उन सभी हिस्टोरिकल इवेंट्स, पर्सनालिटीज, आइडियाज और अचीवमेंट्स को इंट्रोड्यूस कराएगा जिन्होंने इंडिया के प्रेजेंट को बनाने में अपना अहम योगदान दिया। और इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं, पर उससे पहले पीएम मोदी का वो स्टेटमेंट याद करते हैं जो हमें एक देश के इतिहास में काफी कुछ बताता है, और वो ये कि कोई भी देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो अपने इतिहास, अपनी विरासत, अपनी संस्कृति के प्रति गर्व करना नहीं जानता है।